तो आर्टिकल 370 में एक इंटरेस्टिंग ये हुआ, और मैं धुरंधर पर भी आऊंगा क्योंकि ये बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है। कनेक्टेड है। आर्टिकल 370 आपको याद है 2019 में हुआ, और 2019 में अगस्त के महीने में हुआ, 5 अगस्त को। उसके 2-3 महीने पहले तो मुझे गृह मंत्री अमित शाह जी के यहाँ से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप कश्मीर जाइए। तो मतलब किस लिए? तो बोला आप जाइए, आप वहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि क्या बदलने की ज़रूरत है। तो मतलब मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको क्या बदलने की ज़रूरत है। बोला नहीं आप जाइए, आप थोड़ा मीटिंग करिए, जो वहाँ आर्मी के लोग हैं, पुलिस है, बाकी लोग हैं, और फिर आप बताइए मुझे, फिर मिलते हैं। तो मैं गया और 2-3 दिन का हमारा वहाँ सफ़र रहा। हम वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस वक्त तो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, तो उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद हमारे वहाँ जो आर्मी के कोर कमांडर थे ढिल्लन, KJS ढिल्लन साहब, उनसे मिले। उसके बाद DGP से मिले। उसके बाद एक पूरी नेशनल सिक्योरिटी की एक ब्रीफिंग मिली हमें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई इंटरलॉक्यूटर हूँ जिसको कुछ करना है, क्योंकि वहाँ पर IB के जो JNK के चीफ थे, रॉ के जो चीफ थे, जो BSF के थे, CRPF के थे, आर्मी, पुलिस, सब लोग मौजूद थे, होम सेक्रेटरी भी थे वहाँ के, और उन्होंने हमें 1-2 घंटे की पूरी ब्रीफिंग दी। अच्छा। और एक खुला जो है बातचीत हुई, बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुए, और वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी उसके बाद बने, बट आर्ग्यूमेंट हुए। जैसे उन्होंने पूछा मुझे, एक मैं उदाहरण देता हूँ कि आप मीडिया जो है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, आप जो है प्राइम टाइम डिबेट करते हैं और कश्मीरियों को आप जो है इस नज़रिए से दिखाते हैं। तो मैंने बोला हाँ, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, मैं गलती मानता हूँ, कुछ एक वर्ग है मीडिया का जो बिना सोचे समझे जो है कुछ भी कह देता है, तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, गलत है। लेकिन आप भी मुझे बताइए कि 30 साल से आपकी पुलिस, आपका जो यहाँ पर महकमा है, जो ये इकोसिस्टम मीडिया का बना है, जो अलगाववादियों को बढ़ावा देता था, आप 30 साल से क्या कर रहे हैं? जो कदम अब आपने देखे 19 के बाद, क्या ये 30 साल से नहीं हो सकते थे? जो वहाँ के अखबार थे, ऐसा लगता था कि रावलपिंडी से छप रहे हैं, उस पर आपने काम क्यों नहीं किया? ये बहुत आसान है, आप मीडिया पे सवाल करते हैं, गलती हो या ना हो, लेकिन आपका सिस्टम जो है ये विफल क्यों रहा? क्यों यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, गीलानी और मीरवाइज जैसे जो लोग हैं उनको पनपते दिया गया, घूमते रहे, उनको बढ़ावा दिया गया? और इसमें हमारी भी गलती है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसी ने सब कुछ किया। सारी एजेंसीज उस समय, सारी एजेंसीज मौन थी, बिल्कुल सब मौन थे, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्या किया? उन्होंने एनकरेज किया, उन्होंने पैसे दिए। ये मैं बहुत बड़ी बात आपके यहाँ पर कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत का है, उन्होंने हुर्रियत और JKLF के लोगों को पैसे दिए, उनको पाला। अधिकारियों का रोल था या सरकार का रोल था? अधिकारियों का रोल था। सरकार इन्वॉल्व थी? सरकार बिल्कुल, देखिए सरकार तो इन्वॉल्व होगी ही, लेकिन जो मेन डिसीजन मेकर है वो एक अधिकारी है, वो एक IB का चीफ है, जिसने डिसाइड किया कि हमें वार्तालाप करना है हुर्रियत और JKLF के साथ। और कुछ ऐसे लोग, यासीन मलिक, कुछ का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि डेफेमेशन केस करेंगे, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं और वो नहीं चाहते कि वो दौर फिर से रिपीट हो, दिखाई दिए। लेकिन ऐसा हुआ, उनको प्रॉपर्टीज दी गई दिल्ली में, बेंगलुरु में। नहीं, तब तो PM के साथ फोटोज भी हैं, इट्स कॉमन। अटल जी के साथ भी हैं, मनमोहन सिंह जी के साथ भी हैं, बिरयानी खाई है, गले मिले हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए, मिलना एक बात है, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन पैसे देना हर महीने उनको, इट्स ऑन रिकॉर्ड। अरे मैं आपको कह रहा हूं, मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कीजिए अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूं, या उस IB चीफ के कीजिए जो अभी पूरा मीडिया में कभी कभी आता है और कहता है कि इंडिया पाकिस्तान पे बातचीत होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं फारूक अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, फारूक अब्दुल्ला का दोस्त है वो। धुरंधर देखिए, एक झलक आपको मिलेगा। हाँ, तो ये सच्चाई है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार के लोग IB के अंदर रहे हैं, तो कश्मीर डेस्क पे रहे हैं, तो सच्चाई हमें भी पता है कि किसने कितना पैसा कमाया है, किसने किस चीज़ के लिए किया है, और इस पे भी शोध होना चाहिए कि हुर्रियत को बनाया किसने है। ये आज तक सामने नहीं आया है। इंडिया में और पाकिस्तान में किसका रोल था हुर्रियत को बनाने में? यासीन मलिक को कौन पालता रहा इतने साल? यासीन मलिक जो अरुंधति रॉय के साथ या गीलानी के साथ या बाकियों के साथ दिल्ली में संगोष्ठियां करता रहा, उसको कौन बढ़ावा देता था?